Hello everyone, this is your host Akransh Kataria and today is very important day for us because today we are going live with our very first podcast show by the name The Akransh Kataria Show. So today we have a very important guest with us, Mr. Siddharth Jain, who is the founder and CEO of Housewalling. So I tell you, जब भी हम गुड़गांव रियल एस्टेट की बात करते हैं तो एक ऐसा नाम जरूर आता है जिसके बिना गुड़गांव का रियल एस्टेट डिफाइन ही नहीं करा जा सकता. और this name is none other than Mr. KP Singh, the chairman of the DLF Group. So आज हम DLF की कहानी जानेंगे Mr. सिद्धार्थ जैन जी की ज़बान में. DLF एक ऐसी कंपनी है जो फ्रॉम लास्ट 75 ईयर्स रियल एस्टेट में सर्व कर रही है. उनका सबसे पहला प्रोजेक्ट 1949 में कृष्णा नगर में आया था. तो हम बात करें तो गुड़गांव में DLF का सबसे पहला प्रोजेक्ट 1980 में सिल्वर ओक था, जो कि DLF फेज 1 में. एक ऐसा डेवलपर जिसने अपने 3 दिन के अंतराल में 8200 करोड़ की इन्वेंट्री सेल आउट कर दी है. प्रिवाना लॉन्च होता है, उसमें भी 7200 करोड़ की. देन आपका वेस्ट लॉन्च होता है, 6500 करोड़ की इन्वेंट्री सोल्ड आउट कर दी थी. रियल एस्टेट की बात करते हैं तो गुड़गांव मतलब DLF और DLF मतलब गुड़गांव. Hello everyone, this is your host Akransh Kataria and today is very important day for us because today we are going live with our very first podcast show by the name The Akransh Kataria Show. और मोटिव क्या है ये पॉडकास्ट डिजाइन करने का, इस प्लेटफॉर्म का? What are we gonna do is कि हम यहाँ पे मार्केट के जो धुरंधर हैं, इंक्लूडिंग योर बिल्डर लॉबी, इंक्लूडिंग योर ब्रोकर कम्युनिटी, जितने भी लोग जिन्होंने अपनी इस जर्नी को देखा है, गुड़गांव को बनते हुए देखा है, जो कि गुड़गांव को बहुत ही करीब से जानते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म का मोटिव ये है कि हम उन लोगों को अपने शो पे इनवाइट करेंगे ताकि वो अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर सकें. एंड सेकेंड मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर शो इज कि हम यहाँ पर अपने क्लाइंट बेस को भी बुलाएंगे, जहां पर वो अपनी टेस्टिमनी खुद आप लोगों को बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ. तो टुडे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट विद अस, मिस्टर सिद्धार्थ जैन, हु इज द फाउंडर एंड CEO of Housewalling. So guys, let's hold your hand together and with an applause, please welcome our very first guest, Mr. Siddharth Jain. Thank you so much Akransh ji for having me here. It's my a great pleasure to. So welcome you all first of all. तो सिद्धार्थ जी, हमारे व्यूअर्स को खैर मुझे तो पता है हु इज मिस्टर सिद्धार्थ जैन और वो मार्केट में क्या करते हैं. तो सिद्धार्थ जी, कृपया करके अपनी ज़बानी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप गुड़गांव रियल एस्टेट में क्या करते हैं और कैसे इस मार्केट से इतने क्लोज हैं आप. जिन लोगों ने मुझे पहली बार देखा है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मेरा करियर जो स्टार्ट हुआ था वो थोड़ा बहुत अक्षय कुमार से रिलेटेड है. जैसे अक्षय कुमार ने अपना करियर एक ट्रैवल एजेंसी से स्टार्ट किया था, राइट. तो मैंने भी आज से 16 साल पहले अपना करियर एक ट्रैवल एजेंसी से स्टार्ट किया था. ओके. जिसमें कि मैंने 4 से 5 साल नौकरी करी थी उस कंपनी में. देन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी. तो इसको थोड़ा अगर हम शॉर्ट में रखें तो जो मैंने ट्रैवल एजेंसी से सीखा, तो आई वाज इनटू अ कंपनी जहां पे हम लोग कॉर्पोरेट हैंडलिंग करते थे. ओके. तो बेसिकली आपके जितने भी ट्रैवल वीजास, होटल्स, टिकट, उनका पूरा ट्रैवल को हमारी कंपनी टेक केयर करती थी. देन आई स्टार्टेड माय कंपनी इन दिल्ली, जनकपुरी. ओके. वो कंपनी आज भी चल रही है. उस कंपनी से जो भी मैंने अर्न किया इन टर्म्स ऑफ मनी या नॉलेज, उसको मैंने रियल एस्टेट में लेके आया. ओके. तो आई टेल यू आकांक्ष जी कि व्हेन आई वाज इन जनकपुरी दिल्ली, so I used to come to Gurgaon to see properties. अच्छा. At that time I was not having that much money कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकूं, बट मेरे को बहुत इंटरेस्ट था कि क्या लॉन्चेस आ रहे हैं. और ये बहुत अच्छा है कि जो मेरे को इंटरेस्ट था वो मेरे को गुड़गांव में था, नोएडा में नहीं था. Okay. तो बिकॉज दिल्ली में थे तो नोएडा भी जा सकते थे, बिकॉज नोएडा में एज कम्पेयर टू गुड़गांव चीपर प्रॉपर्टीज थी. करेक्ट. बट गुड़गांव में थोड़ा सा, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स जो थे वो गुड़गांव थे, जो मेरे कॉर्पोरेट से, तो गुड़गांव मेरा बहुत जाना आना होता था. Okay. तो आई रिमेम्बर मेरा एक पार्टनर है जो मुझे बोलता था कि क्या तेरे पास ये 2 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी लॉन्च हो रही है वो खरीदने के लिए पैसे हैं? तो आई यूज्ड टू टेल हिम कि यार आज पैसे नहीं है, बट कल अगर आ गए तो ये पता तो होना चाहिए कि क्या हमें खरीदना है. उस टाइम पे थोड़ा वर्किंग करेंगे. ठीक बात है. तो मैं अपनी कार लेके खुद गुड़गांव में घूमता था और हर नए लॉन्चेस पे जब ब्रोकर बुलाता था उसको विजिट करने जाता था. आप आज के टाइम में बोल सकते हो कि एक तरह से कि क्या बोलते हैं, विंडो शॉपिंग के लिए. विंडो शॉपिंग. ओके. आपको चीज खरीदनी नहीं है बट आप तब भी जा रहे हो. फिर लाइफ में जब थोड़ा सा एक्सेल किया और वो फाइनली वो टाइम आया कि मैं अपनी गुड़गांव में कोई पहली प्रॉपर्टी परचेज करने आया,
तो I remember I purchased a property at Golf Course Extension Road, Okay. a commercial property. ठीक है. I'll not name the builder, Okay. but आज वो property का मुझे handover भी मिल गया है, वो property rent out भी हो गई है, and I am earning a good amount Okay. from that. Then I invested in several more commercial projects, then in residential projects. Okay. मैंने अपनी जो पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करी थी गुड़गांव में, वो मैंने क्रिजुमी करी थी. ठीक है. And I remember at that time I bought that property for 8900 rupees per square feet. यानी कि आपने बिल्कुल ही इनिशियल लेवल पे, बहुत इनिशियल लेवल पे करा था. Right. हम आज 2025 में वो देख रहे हैं तो वो इनिशियल था, बट 8900 रुपीज में जब मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, एट दैट टाइम इट वाज अ हायर साइड. तो ये आपको मैं बता इसलिए रहा हूँ कि मैंने एक प्रीमियम डेवलपर के साथ, एक नए डेवलपर के साथ मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी, बट बिकॉज ऑफ कृष्णा ग्रुप एंड ऑफ इंडो जापानीज की वजह से, कि मेरे को अपना पैसे एक सेफ जगह पे लगाने हैं. कि आज मार्केट सही चल रही है, बट कल अगर मार्केट सही नहीं है तो वो डिलीवर कर दे जो उसने बोला है. करेक्ट. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वेरी इंटरेस्टिंग सिद्धार्थ जी. सो डेफिनेटली आप मार्केट के अंदर आए एक एज एन इन्वेस्टर, आपने मार्केट पूरा सर्वे करा, आपने अपना खुद का पैसा लगाया पहले डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में. अब सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन वो कितना था, वो तो खैर आपकी अपनी स्टोरी है, वो आप डेफिनेटली बताएंगे हमें इसी पॉडकास्ट में. सो उसी के बाद आपने अपना एक वेंचर स्टार्ट करा बाय द नेम हाउस वाले. राइट. वेरी नाइस. तो अभी आप एक्टिवली अगर हम देखते हैं तो किस डेवलपर के साथ ज्यादा काम करते हैं आप? हम पर्टिकुलरली कोई एज अ डेवलपर नहीं है कि जिसके साथ हम काम करते हैं, बट हमारा मेन फोकस है सिर्फ ए ग्रेड डेवलपर, जिनका नाम अच्छा है और काम अच्छा है. राइट. जिनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी है, जिनका CRM अच्छा है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, और जो वो लोग अपने ऑफिस में एक 85 इंची LED में आज हमें विजन दिखा रहे हैं हमारे क्लाइंट को कि आपको 5 साल बाद ऐसी चीज मिलेगी. क्लाइंट को उससे अच्छी चीज मिलनी चाहिए 5 साल बाद. हमारा फोकस सिर्फ उतना है. वेरी ट्रू. अगर आप हमारा इंस्टा चैनल भी देखेंगे तो आज गुड़गांव में मोर देन 70 डेवलपर्स होंगे, बट हम लिमिटेड 10 to 15 डेवलपर्स के साथ काम करते हैं. अच्छा. जो कि A ग्रेड डेवलपर है. ओके. डेफिनेटली. वेरी नाइस. सो गाइस, अब बात कर लेते हैं टॉपिक के ऊपर कि इस पॉडकास्ट का मेन पॉइंट क्या है, टॉपिक क्या है. सो आई टेल यू, जब भी हम गुड़गांव रियल एस्टेट की बात करते हैं तो एक ऐसा नाम जरूर आता है जिसके बिना गुड़गांव का रियल एस्टेट डिफाइन ही नहीं करा जा सकता, और दिस नेम इज नन अदर देन मिस्टर KP सिंह, द चेयरमैन ऑफ द DLF ग्रुप. सो आज हम DLF की कहानी जानेंगे मिस्टर सिद्धार्थ जैन जी की जुबानी. सो सिद्धार्थ सर, कृपया करके आप हमें बताएं कि गुड़गांव का जो विस्तार शुरू हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था, और DLF का उसमें क्या रोल आता है? वैसे तो हमारे मैक्सिमम व्यूअर्स को पता ही होगा कि DLF का क्या रोल है गुड़गांव में, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं क्लियर कर दूं कि DLF एक ऐसी कंपनी है जो फ्रॉम लास्ट 75 ईयर्स रियल एस्टेट में सर्व कर रही है. उनका सबसे पहला प्रोजेक्ट 1949 में कृष्णा नगर में आया था, दिल्ली में. एंड 1949 से लेके 1965 तक उन्होंने दिल्ली में अराउंड 22 से 25 अर्बन कॉलोनीज बनाई हैं. जो कि आज के टाइम में बहुत रिनाउंड नेम है, जैसे कि रजौरी गार्डन, आपका ग्रेटर कैलाश, मॉडल टाउन, ईस्ट ऑफ कैलाश, ये सब DLF ने बसाया है. राइट. उसके बाद हम बात करें गुड़गांव में, तो गुड़गांव में DLF का सबसे पहला प्रोजेक्ट 1980 में सिल्वर ओक था, जो कि DLF फेज 1 में है. जो कि आज भी जिसमें पूरी आपकी हैबिटेशन है एंड वेल कनेक्टेड है वो दिल्ली से. और इतने टाइम से DLF यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कर रहा है. और अगर हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो गुड़गांव मतलब DLF और DLF मतलब गुड़गांव. सो सिद्धार्थ जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला. 80s का दौर DLF के लिए, गुड़गांव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दौर हुआ करता था. अपनी व्यूअर्स को मैं बता देता हूँ, इनटू द ईयर 1981 में DLF की कहानी मेजरली वहां से शुरू होती है, और KP सिंह जी का उनमें क्या रोल था उसको डेवलप करने के लिए, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ओवरव्यू. 1981 में सिद्धार्थ जी प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 1981 में DLF को सबसे पहला लैंड लाइसेंस मिला ऑफ 40 एकड़ का, जिसमें से कि उस समय की अगर मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं 40,000 रुपए पर एकड़ की कॉस्टिंग से लैंड खरीदी गई थी. और उस समय पे DLF ने सबसे पहला अपना प्रोजेक्ट सिल्वर ओक के नाम से निकाला, जो कि DLF फेज 1 में आता है, और उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री. बट स्टोरी इतनी ज्यादा इजी गोइंग नहीं थी, बिकॉज आज DLF जिस मुकाम पे डेफिनेटली घाट घाट का पानी पीकर आए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करके आए हैं, जो कि उनकी अगर बायोग्राफी आप पढ़ते हैं तो उसमें सारा सब कुछ विस्तार से मेंशन है. बहुत सारे पॉलिटिकल ग्लिचेस भी थे, फिर पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला. तो ये कहने का मतलब है DLF का ब्रेक थ्रू कहाँ से शुरू हुआ? DLF का ब्रेक थ्रू इनटू द ईयर 1983, जब DLF को सबसे पहली बार 556 एकड़ का लैंड लाइसेंस मिला,
उसको डेवलप करने के लिए, और जानते हैं वो लैंड लाइसेंस कहाँ पर है, जिसको आज हम DLF साइबर सिटी के नाम से जानते हैं, जहाँ पर आपका साइबर हब बनाया गया है। सो गाइज, हमने DLF को देखा है पूरा गुड़गांव बसाते हुए। हमने DLF फेज 1 से लेकर फेज 5 तक की कहानी जानी है कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, एंड ये वही फेजेस हैं जहां पर आज की डेट में अब मैसिव 190 करोड़ के भी अपार्टमेंट ट्रेड ऑफ हो चुके हैं। सो सिद्धार्थ जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा कि DLF ने, चलिए ये तो हिस्ट्री रही कि भाई कहाँ से शुरुआत करी थी, कहाँ तक कितना लोगों को मतलब बिलियनियर बनाया है, कितना कैपिटल एप्रिसिएशन दिया है, इससे अब आगे आने की जर्नी क्या होने वाली है DLF का, मतलब क्या थॉट प्रोसेस है, और ये इन्वेस्टर एक एज ए इन्वेस्टर दोबारा अपना DLF के साथ पैसा लगा के कैसे मतलब एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन कमा सकते हैं? मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ। आजकल ज्यादातर जो DLF की हाइप बनती है वो इसलिए बनती है कि 100 करोड़ का फ्लैट है, 190 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है। True. आज गुड़गांव में कोई भी आए, वो हो सकता है गोल्फ लिंक्स में एंटर ना करो, बट वो अपनी कार से निकलते हुए उस तरफ अपार्टमेंट पे देखता है कि ये वही अपार्टमेंट है जो आपके 100 करोड़ का या 190 करोड़ का है। उनमें से मैं समझता हूँ आधे लोग गोल्फ लिंक्स में अभी तक गए भी नहीं है। बट अगर हम उस चीज को छोड़ भी दें, बिकॉज वो एक अलग कैटेगरी के लोग हैं और वो कम है लोग, बट अदरवाइज अगर हम DLF की और भी टाउनशिप की बात करें जो हम गोल्फ कोर्स रोड पे ही देखते हैं, तो आज अगर 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट, मोर देन 1 लाख रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट आपका कैमिलियाज में है, तो उसके साथ में ही पार्क प्लेस है जो 25 से 30 हजार रुपए के बीच में है, क्रेस्ट है जो 45 से 50,000 रुपीज के बीच में। तो DLF के पास एक अलग अलग अपने एक बास्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं हर कैटेगरी के लोगों के लिए। करेक्ट। लोग थोड़े से ज्यादा उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि आज 100 करोड़ का फ्लैट है, 190 करोड़ का फ्लैट है, बट वो भी नॉर्मल 7500 स्क्वायर फीट से 10,000 स्क्वायर फीट की ही फ्लैट है। करेक्ट। बट कौन बंदा वहां पे रह रहा है उससे ज्यादा उसका हाइप बनता है। True. तो अगर हम बात करें कि DLF सिर्फ कंस्ट्रक्शन टाइमली डिलीवर ही नहीं करता, बट उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्लाइंट का, पूरा उनका जो एक 5-6 साल का एक्सपीरियंस है उसमें उनको एप्रिसिएशन तो मिलता ही है, बट साथ ही साथ में उनको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि उन्होंने DLF में इन्वेस्ट किया है। अगर आप आज 20 साल पुरानी भी DLF की किसी प्रॉपर्टी में चले जाओ या किसी क्लब में चले जाओ, जो मेंटेनेंस DLF कर सकता है वो कोई और ब्रांड नहीं कर सकता। वेरी ट्रू। वो लोग सेल करने के बाद ऐसा नहीं कि उस चीज पे फिर प्रोडक्ट पे दोबारा ध्यान नहीं देते। वेदर यू गो टू समिट, वेदर यू गो टू पार्क प्लेस, आज पार्क प्लेस एक्सपैट्स के लिए और क्रेस्ट सबसे हॉट फेवरेट है। मैक्सिमम जापानीज, चाइनीज, कोरियन आज पार्क प्लेस और क्रेस्ट में जाते हैं। क्रेस्ट नया प्रोजेक्ट है, बट पार्क प्लेस तो उससे बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, बट तब भी DLF की जो मेंटेनेंस है और जो कॉन्फिडेंस है वो कोई भी बीट नहीं कर सकता। वेरी ट्रू। और इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं सिद्धार्थ जी, तो NRI क्लाइंट्स की भी सबसे पहली चॉइस आपका DLF ही रहता है। बेसिकली ये बताता है कि DLF आज की डेट में कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होल्ड करता है इनटू द इंडिया रियल एस्टेट मार्केट। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई और डेवलपर है आज की डेट में। नाउ मूविंग है, चलिए तो हमने बात कर ली है इनकी हिस्ट्री की, जो इनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज द फेज 6 ऑफ DLF। तो सिद्धार्थ जी कृपया करके प्लीज फेज 6 के बारे में कुछ टिप्पणी करें कि क्या है, बिकॉज हम लोग जो जानते हैं, हम लोग ने स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 23 से कुछ नई न्यूज मार्केट के अंदर फ्लैश आउट होना शुरू हो गई थी कि भाई एक ऐसा डेवलपर जिसने अपने 3 दिन के अंतराल में 8200 करोड़ की इन्वेंट्री सेल आउट कर दी है। देन आपका साउथ प्रिवाना लॉन्च होता है, उसमें भी 7200 करोड़ की। देन आपका वेस्ट लॉन्च होता है, 6500 करोड़ की इन्वेंट्री सोल्ड आउट कर दी थी इन जस्ट अ मैटर ऑफ 3 days। सो बेसिकली कहने का मतलब है DLF इज अ ट्रेंड सेटर ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच ऑलरेडी हैड हैपेंड इनटू द रियल एस्टेट मार्केट ऑफ गुड़गांव। नाउ अब बात कर लेते हैं इनका फ्यूचर एक्सपेंशन, जो कि अब एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है मार्केट में, बाय द नेम DLF प्रिवाना नॉर्थ। तो सिद्धार्थ जी नॉर्थ के बारे में कुछ बताएं कि ऐसी क्या स्पेकुलेशंस हैं मार्केट के अंदर, क्या प्राइसेस पे लॉन्च होने की संभावना है, और एक एजा अगर हम एंड यूजर या एक एजा इन्वेस्टर सेंट्रिक बात करते हैं तो क्या पोटेंशियल आप देखते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर? मैं अक्रांत जी पहले आपको SPR रोड से थोड़ा पीछे लेके आना चाहूंगा, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जी। आज से 2 साल पहले DLF हार्बर लॉन्च हुआ, अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ रुपीस का फ्लैट था, और किस तरीके से अलॉटमेंट हुई है, कितने लोगों को नहीं मिला वो फ्लैट, और वो एक्सटेंशन रोड पे एक प्रोजेक्ट है सिर्फ जो DLF का है, और बहुत कम लोगों को अलॉटमेंट मिली थी। काफी लोग उसको लेना चाहते थे बट फ्लैट की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो एक DLF ही ऐसा ब्रांड है जो एक बेंचमार्क सेट कर सकता है। 2 साल के अंदर हार्बर में आज क्या प्रीमियम आ गया है, और सिर्फ प्रीमियम ही नहीं, वो अभी कुछ भी प्रीमियम नहीं है,
डीएलएफ का और भी लैंड पार्सल है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। राइट। आज अगर हम प्रीमियम की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1.7 CR इज द मिनिमम प्रीमियम इन डीएलएफ हार्बर। करेक्ट। अब कई लोग बोलेंगे कि ट्रेड हो रहा है, बट अगर आप 1.7 पे किसी को क्लोज करा रहे हो और बुक जब आपके सामने क्लाइंट आ गया फिर आप बोल रहे हो 2 CR में प्रीमियम लूंगा, तो अगर आपको एग्जिट करना है रीसेल मार्केट में तो जो प्रीमियम में उससे 10-20 लाख रुपए कम में आप एग्जिट कर सकते हो। करेक्ट। और लोगों का माइंडसेट क्या है, क्या सोच के वो लोग आज पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब डीएलएफ प्रिवाना साउथ लॉन्च हुआ था तब बहुत लोग ये बोल रहे थे कि उस लोकेशन पे वो प्राइसिंग सही नहीं है। ट्रू। बट डीएलएफ को खाली एक टाउनशिप नहीं बनानी है, उसको पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड करना है। करेक्ट। आप ये देखो कि डेवलपर के पास आज लैंड कितना है, वो कितना लैंड पार्सल पे और क्या क्या चीजें लेके आने वाला है। Right. वो सिर्फ 5 टावर या 6 टावर नहीं बनाने वाला। डीएलएफ प्रिवाना साउथ आया, अगर हम उसकी बात करें अप्रोक्सीमेटली प्राइसिंग वाज 6 to 7 CR। करेक्ट। फिर आया डीएलएफ प्रिवाना वेस्ट, राइट, जिसकी प्राइसिंग 7 to 8 CR के बीच में थी। करेक्ट। अब आ रहा है डीएलएफ प्रिवाना नॉर्थ, उसमें साइज आई थिंक 400 to 500 पर स्क्वायर फीट थोड़ा सा बड़ा है। करेक्ट। बट उसका प्राइसिंग अराउंड 9.5 से 10 CR के बीच में आएगा। तो अगर आप 1.5 ईयर्स में देखो तो ये एप्रिसिएशन ही तो है। जिसने साउथ में इन्वेस्ट करा उसको वेस्ट का बेनिफिट मिला, जिसने वेस्ट में इन्वेस्ट करा अब उसको नॉर्थ का बेनिफिट मिलेगा, और ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करके और भी बहुत लॉन्चेस आने हैं। फिर साइबर सिटी 2 आना है। करेक्ट। अमेरिकन एक्सप्रेस बिल्कुल नियर बाय में है। और हमारे व्यूअर्स जिन्होंने इन्वेस्ट करा होगा या वहां से जो लोग निकलते होंगे, जब से डीएलएफ ने वहां पे लैंड ली है तब से आप रोड देखिए कितनी वाइड हो गई है। करेक्ट। ग्रीन बेल्ट बन गई है और रेड लाइट्स लग गई हैं। तो ये सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम को आगे लेके आती है वो और बेटर होगा वहां पे। बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डीएलएफ के पास वहां पे अप्रोक्सीमेटली 1100 एकर्स है जिसको वहां पे डेवलप करना है। करेक्ट। प्लस एक चीज और, अगर हम टिकट साइज की बात करें तो 6 से 7 करोड़ रुपए का फ्लैट तो आपको एक्सटेंशन रोड पे भी मिलता है। करेक्ट। 10 से 12 करोड़ रुपए का लॉन्च आज गोल्फ कोर्स रोड पे भी आ रहा है। ट्रू। तो वाई प्रिवाना? यस। बट अगर आपको एक ओपन स्पेस में रहना है, एक उस कैटेगरी के लोगों के साथ रहना है जो 3500 3700 स्क्वायर फीट में रहते हैं, वहां पे कोई 2 बेडरूम नहीं है, 3 बेडरूम नहीं है, सारे 4 बेडरूम है, 3 कार पार्किंग है। राइट। डीएलएफ उसको मेंटेन करने वाला है, आसपास की जो रोड्स हैं वो सब डीएलएफ करने वाला है। तो उसका एप्रिसिएशन और लिविंग, हर कोई एप्रिसिएशन की बात करता है बट इन एंड ऑफ द डे तो एक एंड यूजर ही आके रहेगा। करेक्ट। या तो आपने जो अपार्टमेंट खरीदा है आप रहोगे या आप उसको रेंट पे चढ़ाओगे। करेक्ट। तो रेंटल भी तभी मिलेगा जब आपका अपार्टमेंट सही होगा, अच्छी लोकेशन पे होगा, एक अच्छे बिल्डर के साथ होगा, तो आपका अपार्टमेंट भी रेंटल पे अच्छा चढ़ेगा और आपको एप्रिसिएशन भी सही मिलेगा। वेरी नाइस, वेरी ट्रू। सो बेसिकली इसी क्वेश्चन में से इन्हीं आपके आंसर्स में से क्वेश्चंस और निकल के आते हैं जी। जैसे आपने बात करी साइबर सिटी 2 की, जो कि हम सभी को पता है, जो कि आपका 3 to 4 टाइम्स बिगर वर्जन होने वाला है हमारा साइबर हब करंट साइबर सिटी से। करेक्ट। उसका भी 3 to 4 टाइम्स बिगर वर्जन होने वाला है। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट्स की, तो कॉर्पोरेट्स आप आज की डेट में आप एयर इंडिया देख लीजिए वहां पे, या फिर अगर आप अमेरिकन एक्सप्रेस की बात BMW का ट्रेनिंग सेंटर भी वहां पर है। तो ये तो कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी लाइक आ चुके हैं वहां पे। ऑन टू द टॉप ऑफ इट अगर हम रेजिडेंशियल्स की बात करते हैं तो आज की डेट में ऑपरेशन रेजिडेंशियल्स कुछ ज्यादा इतने एक्टिव है नहीं वहां पे, राइट। मूविंग हेड कमर्शियल्स की बात करते हैं तो आई थिंक कुछ डेवलपर हैं, 1-2 डेवलपर हैं जिनके अपने कमर्शियल्स आज की डेट में स्पेस अवेलेबल है। व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको क्या लगता है अभी कितना समय लगेगा इस पूरी माइक्रो मार्केट को एक हैबिटेशन मिलने के लिए, कॉर्पोरेट्स को यहाँ पे और ज्यादा लाइक तेजी से एक्सपैंड करने के लिए, या फिर रेजिडेंशियल्स आने के लिए? मैं आपको बताऊं कि अगर हम फेज 6 की बात कर रहे हैं तो हमें मिनिमम से मिनिमम जो एक टाइम होराइजन देखना पड़ेगा वो 10 साल का देखना पड़ेगा। ओके। कोई भी चीज में एप्रिसिएशन और डेवलपमेंट रातों रात नहीं हो जाता। जिस तरीके से डीएलएफ काम करता है वो सस्टेनेबिलिटी की तरीके से करता है और उसमें टाइम लगता है। राइट। आज साउथ की कंस्ट्रक्शन चालू हो गई है, वेस्ट की हो गई है, अब नॉर्थ की होगी। 5 से 6 साल में पोजेशन आएगा, धीरे धीरे हैबिटेशन होगी, लोग आके रहेंगे। करेक्ट। साइबर सिटी का काम साथ में चलेगा। तो डीएलएफ के साथ इन्वेस्ट करने का सिर्फ एक ये फायदा है कि वो एक लैंड पार्सल और एक अपार्टमेंट बेच के नहीं निकल जाता। राइट। आज हम एग्जांपल लें बहुत बड़ा, डीएलएफ समिट के सामने समिट प्लाजा बन रहा है जिसमें कि अब तक के सबसे महंगे रेंटल होने वाला है। करेक्ट। और डीएलएफ 1 स्क्वायर फीट भी उसमें सेल नहीं कर रहा है। है। जितना भी डीएलएफ का कमर्शियल है, आज हम सब लोग देखते हैं एम्बियंस मॉल से आते हुए
डाउनटाउन बिल्डिंग है और एक और बिल्डिंग बनी है, तो उन सब में जितना भी रेंटल हो सब डीएलएफ के पास आता है। करेक्ट। तो जिसमें कमर्शियल आपके पास है और आप एक अच्छे ब्रांड लेके आओगे, True. एक अच्छी रोड्स मिलेंगी आपको, ग्रीनरी मिलेगी, अरावली की फेसिंग मिलेगा, तो आप अगर 10 साल का टाइम देते हैं तो ये, मैं अरालियस मैग्नोलिया से कंपेयर नहीं करूंगा, बट ये आपको एज अ रिटर्न और रहने के लिए ये आपके लिए बहुत अच्छी जगह होगी। वेरी वेल सेड। क्योंकि हर चीज हम एप्रिसिएशन से ही नहीं देख सकते, हमें एंड ऑफ द डे एक एंड यूजर के लिए वो चीज कितनी अच्छी है वो भी देखनी है। डेफिनेटली, वेरी ट्रू। सो अगर हम जैसे देखते हैं नियर बाय कॉन्डोमिनियम में ही अलग अलग डेवलपर्स हैं जो कि अपनी एग्जिस्टेंस मार्क कर रहे हैं। सो उसी कॉन्डोमिनियम की अगर हम बात करते हैं तो डीएलएफ के अलावा कुछ और भी डेवलपर्स हैं, जैसे हम M3M ग्रुप की बात करते हैं, या फिर अगर हम एक बहुत ही मैसिव लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर शोभा कर्मा लेकलाइन, जो कि एक हाई एंड अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट था, बहुत ही अच्छी डिमांड रही थी, बहुत ही अच्छे से सेल ऑफ हुआ मार्केट के अंदर। इसके अलावा कुछ लोअर कैटेगरी के प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, जैसे आपका कॉन्शियंट आ जाता है, एलडीओ ग्रुप आ जाता है। तो कहने का मतलब है एक तरफ जिस सेम कॉन्डोमिनियम में आपके 10 साढ़े 10 करोड़ के अपार्टमेंट बिक रहे हैं वाया डीएलएफ ग्रुप, उसी कॉन्डोमिनियम में आपको सब्स्टिट्यूट भी मिल रहा है जहां पे आपका 3 से 5 करोड़ के अपार्टमेंट भी आ जाते हैं। तो ये बेसिकली जो गैप है, ये कैसे, ये जो वॉइड है, ये फुलफिल कैसे होने वाला है? बिकॉज इफ आई वांट टू, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरी प्राइस कैटेगरी अलाउ करती है ओनली 5 CR, सो डेफिनेटली आई एम गोना गो विद आइदर कॉन्शियंट और आइदर एलडीओ ग्रुप। मैं डीएलएफ ले ही नहीं सकता, राइट? सो एक ही कॉन्डोमिनियम में एक आपका हाई एंड एलीट क्लास जेंट्री भी रहने वाली है, सेम कॉन्डोमिनियम में एक आपका मीडियोकर मैन भी रहने वाला है। तो ये कैसे, मतलब इसको जस्टिफाई करता है, लाइक प्राइस का जो गैप है? सर देखो, हमें सबसे पहले तो एप्पल से एप्पल को कंपैरिजन करना पड़ेगा। करेक्ट। अब डीएलएफ की लोकेशन पे अगर डीएलएफ प्रमोट कर रहा है तो वो अपनी चीजों को लेके प्रमोट कर रहा है, राइट। कि हम साइबर सिटी टूल आ रहे हैं, हम रोड्स बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं, आप देख रहे हो कि एसपीआर पे रोड वाइडनिंग हो रही है। करेक्ट। तो वो सब कुछ डीएलएफ करवा रहा है, राइट। बट बाकी प्रोजेक्ट जब बेच रहे हैं तो वो ये कह के बेचते हैं कि हम डीएलएफ प्रिवाना के पास में है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। फिर उनमें जो आप टिकट साइज का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, प्लस 2 BHK 3 BHK के साइजेस हैं, यहाँ हम सिर्फ 4 BHK की बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ हम 1000 एकड़ से ऊपर की टाउनशिप की बात कर रहे हैं, और वहां पे उनके पास किसी के पास 10 एकड़ है, किसी के पास 15 एकड़ है, तो वो ये बोलता है कि हमारा डीएलएफ प्रिवाना के नियर बाय है। राइट। करेक्ट। तो एक उस चीज का बहुत डिफरेंस है कि डीएलएफ अपने नाम से बेच रहा है और उसका क्लाइंट बहुत एलीट है, राइट। वो 2000-3000 रुपए का प्रीमियम की वजह से उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा, Correct. वो लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चलता है, राइट। कि अगर उनको वहां पे रहना भी पड़ा तो वो वहां रह सकते हैं, अगर रेंटल पे भी देनी होगी तो रेंटल होगा। कैपिटल एप्रिसिएशन तो 100% होना है, क्योंकि डीएलएफ के और भी बहुत लॉन्चेस आने हैं वहां पे, राइट। बट हाँ, उसका रिपल इफेक्ट दूसरे डेवलपर्स पे जरूर पड़ सकता है, कि आज वो 10 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट बेच रहा है तो कोई आपको 5 का मिल रहा है, Right. तो जिसका 5 का बजट है और उसको किसी XYZ डेवलपर के जाना है वो उसमें लेगा, बट जिसको डीएलएफ लेना है वो डीएलएफ ही खरीदेगा। सो आपका कहने का मतलब, अगर मैं सही समझा तो, एक तो देखिए डीएलएफ तो खैर अपने नाम से ही बिकता है, वो अपने नाम से ही बिक रहा है, बट नाम से डेवलपर साथ में काम से वेरी ट्रू। बट इसका ही मुझे लगता है कि एडवांटेज जो है वो दूसरे डेवलपर भी उठा रहे हैं, जैसे आपका और भी डेवलपर हो गया, वो लोग डीएलएफ के नाम से भी अपनी प्रॉपर्टी प्रमोट करते हैं कि भाई उसके नियर बाय कॉन्डोमिनियम है। तो डेफिनेटली अब डीएलएफ है, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करेगा, इसका इंपैक्ट, इसका बेनिफिट आपको अदर डेवलपर्स को भी मिलेगा। तो गाइस, ये है इन शॉर्ट में कहानी डीएलएफ की बेसिकली। मैं सॉरी आपके बीच में बात काटूंगा, मैं अपने क्लाइंट को प्रिवाना दिखाने गया था, तो उसने पूरे डीएलएफ की प्लानिंग देख के ये बोला कि यार एक काम कर, अगर मेरे को यहाँ पे कोई 100-200 गज का प्लॉट मिलता है ना डीएलएफ के पास, तो मेरे को वो दिलवा दे, क्योंकि जब डीएलएफ की टाउनशिप बन जाएगी तो यहाँ पे अगर मेरे पास जमीन होगी या मेरे पास प्लॉट होगा तो मेरे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। राइट, राइट। तो इस तरीके का लोगों का माइंडसेट रहता है कि जहाँ पे डीएलएफ आता है ना, वहां के आसपास की जितनी भी चीजें उसके अपने आप पैसे बढ़ जाते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। और यही चीज हमने पास्ट हिस्ट्री में भी देखा है, चाहे आप गोल्फकोर्स रोड उठा लीजिए या फिर इनफैक्ट एक्सटेंशन रोड की भी अगर मैं बात करता हूँ, तो भाई दूसरे डेवलपर भी इस डीएलएफ आर्बर का बहुत ही ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो सिद्धार्थ जी चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एज एन इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ अगर हम बात करते हैं, आप ऐसे कौन से टॉप 3 डेवलपर्स की बात करते हैं जहां पर एक इन्वेस्टर को सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी मिल सकती है? अगर आप टॉप डेवलपर की बात करो तो मेरी नजर में सबसे पहले डीएलएफ आता है, देन सेंट्रल पार्क इज डूइंग वेरी गुड, एंड थर्ड आई विल से क्रिजुमी, because as a new developer they have done a great job, their construction quality is excellent, right, and they are also giving on time delivery. So in my
ओपिनियन आई विल सजेस्ट कि ये 3 नाम हैं जो बहुत ए ग्रेड डेवलपर हैं, ओके और इनके साथ और अच्छे डेवलपर हैं जो ऑन टाइम डिलीवरी करते हैं और जिनकी मार्केट में पिछले 15-20 साल से प्रेजेंस है, राइट ये लिस्टेड भी है एंड काम भी अच्छा करते हैं। वेरी ट्रू एंड कोई भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने में कंपनी कितनी बड़ी है उससे ज्यादा जरूरी है कि कंपनी में डेप्थ कितनी है। आज हाई टाइम को हर कोई देख के कर लेता है, बट जब रियल एस्टेट थोड़ा सा स्लो होगा तो उसमें कितने सस्टेन कर पाएंगे। करेक्ट जो आपने जो चीज बोली है कि हम क्लाइंट को इस टाइम पे ये डिलीवरी देंगे, इस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में देंगे, वो कितने लोग डिलीवर कर पाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। वेरी ट्रू। चलिए सिद्धार्थ जी, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की डेट में बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में आया हुआ है। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट के अंदर, डेफिनेटली पूरी मार्केट में बहुत लोग आ चुके हैं जो कि अपनी वीडियोस प्रमोट करते हैं, अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, बट अगर इन डेप्थ नॉलेज की बात करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग भी लैक करते हैं। तो आप अगर एक एज अ एंड यूजर या इन्वेस्टर माइंडसेट से मैं सोचूं कि भाई एक प्रोडक्ट है, फॉर एन एग्जांपल डीएलएफ नॉर्थ प्रिवाना, आप मल्टीपल चैनल्स देख लीजिए, हर कोई अपनी अपनी वीडियो प्रमोट करने में लगा इन ऑर्डर टू सेल नॉर्थ प्रिवाना। सो हमें एक एज एन इन्वेस्टर और एंड यूजर हम कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे, भाई कौन सा पाथ हमें फॉलो करना चाहिए या किसको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए? देखो, मैं आपको इस पे सबसे अच्छे एक आंसर बताता हूँ कि आप खरीदना और आप बेचना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रू। एक ब्रोकर या चैनल पार्टनर कोई चीज को प्रमोट कर रहा है या उसकी टीम प्रमोट कर रही है और आप उसका इंस्टा पेज, यूट्यूब पेज देखो और वो हर चीज जो लॉन्च हो रही है उसको प्रमोट कर रहा है। करेक्ट। और एक चैनल पार्टनर या ब्रोकर एक लिमिटेड कंपनी के साथ काम कर रहा है कि उनको इन्हीं ए ग्रेड डेवलपर के साथ काम करना है, उसको अपने क्लाइंट के पैसे या रैंडम कोई रेफरल के पैसे किसी गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं कराने। राइट। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सिद्धार्थ जी, जो कि आज की डेट में मुझे लगता है बहुत ही एथिकल भी है पूछना। आज की डेट में कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है मार्केट के अंदर, कुछ 10-20 लोग हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि अच्छी वीडियोस, अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, अच्छी गाइडेंस देते हैं। उन्हीं की देखा देखी भाई 100 लोग और आ गए मार्केट के अंदर, जो हर कोई अपनी अपनी परसेप्शन आपके सामने पुट इन कर रहा है, आपको अपना टेक बता रहा है प्रोडक्ट के अंदर। सो एज अ बायर, हाउ शुड वी ट्रस्ट ऑन टू समबडी दैट दे आर गाइडिंग अस इन अ वेरी राइट डायरेक्शन? कैसे शॉर्टलिस्ट करें? सर देखो, दो चीजें हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और आपका चेहरा अच्छा है तो आप ऑन स्क्रीन आके कुछ भी बोल दो, ओके ठीक है। बट आप क्या खरीदते हो और आप क्या बेचते हो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। राइट। कि एक कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और आपने उसके गुणगान गाने शुरू कर दिए कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आज आप 2 करोड़ की चीज बेच रहे हो, कल आप 5 करोड़ की रील बना रहे हो, फिर आप 10 करोड़ की, वो इसलिए बिकॉज आपको एक टारगेट ऑडियंस है, वो आपको रीच करे और आपकी सेल होए। बट आप उसका इंस्टा पेज देखो और आप देखो कि वो किस कैटेगरी के बिल्डर से काम करता है। आज जो बिल्डर या तो किसी के रेडार में है या उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी ऑन टाइम डिलीवरी नहीं है, वो बिल्डर नया है, उसकी कंपनी में डेप्थ नहीं है, उसके प्रमोटर्स का कोई पता नहीं है, और आप उस चीज को अगर प्रमोट करके बेच रहे हो और सामने वाला उसको खरीद रहा है, तो क्या 6 साल बाद आप गारंटी दोगे कि वो चीज की डिलीवरी भी आपको मिल जाए? ठीक बात है। आप रेट को छोड़ो, आप एप्रिसिएशन को छोड़ो, आप पेमेंट प्लान को छोड़ो, सबसे जरूरी क्या ट्रस्ट है, क्योंकि उस टाइम पे तो चैनल पार्टनर होगा नहीं। करेक्ट। उसको लेने के लिए तो कौन से प्रोजेक्ट के साथ काम करता है और वो क्या चीज सेल कर रहा है, आप वो तो सामने क्लाइंट को देखना है। अब उसको अगर कम्युनिकेशन स्किल और उसको चेहरा अच्छा लग रहा है तो या तो उससे ले ले, और अगर किसी को उसकी राय अच्छी लग रही है ब्रोकर की और उसको लग रहा है कि अगर कल को मैं कहीं फंसूंगा तो वो मेरी हेल्प के लिए खड़ा होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी ट्रू। तो बेसिकली कहने का मतलब है कुछ भी शॉर्टलिस्ट करने से पहले, स्पेशली इनटू द रियल एस्टेट मार्केट ऑफ गुड़गांव, आपको प्रोफाइलिंग चेक जरूर कर लेनी चाहिए, डेवलपर की ही नहीं बट अपने चैनल पार्टनर की भी, जिनके थ्रू आप जा रहे हो। आप उसी के थ्रू और उसी के कहने पे तो पैसे लगा रहे हो। एब्सोल्युटली करेक्ट। कि वो कंपनी में कितनी डेप्थ है, क्या वो 5-6 साल तक सस्टेन भी कर पाएगी, अगर स्लो डाउन हुआ मार्केट में तो वो जो चीज बोल रहा है वो डिलीवर कर देगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज देखिए, ए ग्रेड कैटेगरी डेवलपर की बात करते हैं, जैसे आपने नाम लिया डीएलएफ हो गया है, सेंट्रल पार्क हो गया है, कृष्णमी ग्रुप हो गया, और ऐसे और भी बहुत, ऐसे कुछ और भी नाम है। डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति उसमें आंख बंद करके अपना ट्रस्ट कर सकता है भाई कि अगर इनके साथ पैसा लगाएंगे तो यू आर मतलब रातों की नींद अच्छी आएगी। बट आज का हम ट्रेंड देखते हैं, लोगों के पास 2.5-3 एकड़ का लैंड बैंक होता है, उसमें अपने क्या नाम है बिल्डर बन जाते हैं। अब मैंने बहुत ज्यादा ब्रोकर कम्युनिटी देखी है जो उनको बहुत ही एग्रेसिवली मतलब
प्रमोट करी है। इनफैक्ट ये भी बातें बोलती हैं कि भाई ये नया डेवलपर आया है और डीएलएफ कैमेलियास के कंपैरिजन में कुछ नए प्रोडक्ट आने हैं। फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे सोना में कुछ लॉन्चेस होने वाले हैं, अब लोग उनको डीएलएफ कैमेलियास से कंपेयर करने वाले हैं। तो हाउ प्रैक्टिकल दीज थिंग्स आर इनटू द, मतलब कैसी। सर देखो, कंपैरिजन तो कोई किसी भी चीज का कुछ भी कर सकता है। अब डीएलएफ कैमेलियास को अगर कोई सोना से कंपैरिजन कर रहा है या XYZ, नॉट डीएलएफ, किसी और को, कोई गोल्फ कोर्स रोड के प्रोजेक्ट से कंपैरिजन कर रहा है, तो मैं डेवलपर उसको मानता हूँ जो अपनी चीजों पे बोलता है कि मैं ये डिलीवर करूंगा और मेरा ये है, मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करता। करेक्ट, ट्रू। क्या सेंट्रल पार्क कभी बोलता है कि मैं इससे कंपैरिजन अपना कर रहा हूँ? जीरो मार्केट। डीएलएफ कभी बोलता है कि मैं अपना कंपैरिजन इससे करता हूँ? Never, क्योंकि never. इन ब्रांड्स की लेगेसी है। Absolutely. इन लोगों को किसी से कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है, और जो कंपैरिजन कर रहा है तो आप वो समझो कि वो चैनल पार्टनर या ब्रोकर वो कितना समझदार है। Absolutely correct. या किसी ब्रोकर या किसी बिल्डर ऑफिस का अगर कोई है और वो अपने आप को किसी भी XYZ से कंपेयर करता है, तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अनजस्टिफाइड है। Very true. So in short कहने का मतलब है guys, you really have to cross verify the profiling of your channel partner, because on a day to day basis हमारे पास भी ऐसे कुछ दुखियारे क्लाइंट आते हैं। बोल ही देता हूँ मैं आपको क्लियरली कि भाई कहीं किसी चैनल के थ्रू जाके इन्वेस्टमेंट कर दिए, अब परेशान हैं कि क्या करा जाए, उसके बाद सोल्यूशन तो डेफिनेटली नहीं मिल पाता है उसके बाद, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आप लोग कृपया करके सिर्फ डेवलपर की ही नहीं, अपने चैनल पार्टनर की भी पूरी प्रोफाइलिंग चेक करिए, उनकी वेबसाइट चेक करिए, उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस चेक करिए, तभी आप उनका जाके आगे कंटिन्यू कीजिए। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई आज की डेट में हमने पिछले 3 साल की हिस्ट्री देखी है, मार्केट में न्यूमरस लाइक enormous capital appreciation आया है, starting from like 70% going up to 175% तक का capital appreciation हमने देखा है into the different micro market of गुड़गांव। Now सिद्धार्थ जी, हमें एक चीज जाननी है आपसे कि भाई मार्केट का हमने कुछ डेवलपर के साथ ऐसा ट्रेंड भी देखा है कि भाई रातों से लोगों ने लाइनें लगानी शुरू कर दी हैं, प्रॉपर्टी की इतनी मारामारी हो रही है, लोग मतलब लाइनों में खड़े हैं अपना टोकन नंबर लेके, बट अनफॉर्चुनेटली उनको चीजें नहीं मिल पा रही हैं, और वही चीज जिसकी एक यूनिट के अगेंस्ट 3-3, 4-4 चेक आ जाते हैं, वही चीज अगले आने वाले 6 महीने के बाद बहुत ही इजीली अवेलेबल ऑन टू द वेरी फर्स्ट प्राइस आपको मिल रही है। तो इस बात में क्या है मतलब इन डेप्थ? सर देखो, रियल एस्टेट में ना फोमो क्रिएट करना पड़ता है। तो जो लोग फोमो क्रिएट करते हैं, वेदर इट इज बिल्डर और ब्रोकर, आप मुझे बताओ, सुबह 4 बजे की कोई वीडियो आ रही है कि 4 बजे आपकी लाइन लग रही है, तो क्या लाइन में लग रहा है? क्या उस फर्म का जो ब्रोकर है, जो ओनर है, वो लाइन में लग रहा है? कुछ लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं, आप अलॉटमेंट दिखा रहे हो, फिर उसके 6 महीने 8 महीने बाद आपको सेम रेट पे भी मिल जाता है, पर चैनल पार्टनर अपनी कमीशन का बिल रेस कर चुका है, वो तो आपको बेच के चला गया। अब आपको भी थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा कि उस लोकेशन पे वो चीज जस्टिफाइड है। फिर 8 महीने 10 महीने बाद उसी प्रोजेक्ट में एक पेमेंट प्लान आ जाता है नया, करेक्ट, सेम पेमेंट पर 20-80, 30-70। तो अगर वो चीज इतनी लुक्रेटिव थी तो उसको ऐसे पेमेंट प्लान निकालने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये एक फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करा जाता है इनटू द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द बायर्स कि भाई ले लो, अन्यथा आप लोग लॉस में रहोगे। बट गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रॉपर्टी ऐसे कभी नहीं ली जाती। तो अगर जहां पर भी ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है कि अगर कोई भी डेवलपर या कोई भी चैनल पार्टनर इस तरीके से अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज रेड फ्लैग फॉर यू गाइस कि गाइस पैसा ब्लॉक करके बैठ जाओगे, एग्जिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो कि हमने हिस्ट्री में भी देखा है। देखो, कुछ प्रोजेक्ट्स में होता है ऐसा कि वो सोल्ड आउट हो जाता है या आपको फर्स्ट रेट नहीं मिलता, बट ट्रस्ट मी, वो अगर आप कंपैरिजन करो तो 30-40 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उनमें से 1-2 प्रोजेक्ट में ऐसा होता है, बट उसका बेनिफिट वो 30-40 प्रोजेक्ट कोशिश करते हैं कि वो बेनिफिट हमें भी मिले। वेरी ट्रू। चलिए, जंपिंग ऑन टू आवर वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सबसे बड़ा जो हम वर्ड आज की डेट में सुनते हैं मार्केट के अंदर, व्हिच इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इन शॉर्ट EOI। तो सिद्धार्थ जी, आपका क्या कहना है इस ट्रेंड के बारे में जो कि मार्केट में आज की डेट बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों पे चल रहा है? EOI का जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम बिल्डर को मिलता है। अच्छा, एक चैनल पार्टनर या ब्रोकर एक प्रोजेक्ट को लेके अपने क्लाइंट्स, अपने रेफरल, अपना जो क्लाइंट बेस है उसको बोलता है कि आप EOI दो, और एक टेंटेटिव रेट के ऊपर। वैसे EOI इज अ इलीगल थिंग। रेरा में अब ये गाइडलाइंस है कि आप रेरा आने से पहले EOI नहीं ले सकते, बट कुछ डेवलपर्स हैं जो ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं और जो फिर वही बोलते हैं पहले दिन में या तीसरे दिन में आपका सोल्ड आउट हो गया। तो वो फर्स्ट 3 डेज के अंदर कोई सोल्ड आउट नहीं हुआ। वो पीछे की 3 से 4 महीने की वर्किंग होती है एक टीम की, जो उसको स्टेज पे लेके जाती है। फिर उसका बेनिफिट जो है वो आपका बिल्डर जो है लेता है रेट के ऊपर।
वो लास्ट डे तक रेट को फाइनलाइज नहीं करता, ईओआई देख के अपना रेट खोलता है कि Correct. किस रेट पे उसको बेचना है। True. अगर उसके पास 800 फ्लैट है और उसके पास 1500 चेक आए हुए हैं, तो वो उसको बैकआउट भी अगर चेक होंगे तो वो उस हिसाब से रेट को ओपन करेगा। True. और अगर आपके पास उस तरीके से ईओआईज आए नहीं है तो वो भी थोड़ा सा रेट को नीचे करके चलेगा ताकि उसका माल बिक पाए। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इसी की बात हम कहते हैं, देखिए आपने जैसे बोला भाई 800 फ्लैट हैं, 1500 ईओआईज आ गए हैं, बट इन 1500 ईओआईज में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि रियल टाइम चेक कौन से हैं, बिकॉज इसमें डमी चेक्स भी बहुत होते हैं। बिकॉज लेट्स से कि कोई भी इन्वेस्टर है या कोई भी XYZ कोई भी पर्सन है, अपनी एक यूनिट लेनी होती है, उसके अगेंस्ट अपने 3-3 4-4 चेक, अपने रिश्तेदारों के चेक, बट लेनी एट द एंड ऑफ द डे एक ही है। तो कहने का मतलब है ये सिस्टम, ये लाइक एक ऐसा पिक्चर क्रिएट करी जाती है एंड यूजर के माइंड में, ये कि भाई इतने अपार्टमेंट्स आ रहे हैं और इतने ऑलरेडी हमारे पास ईओआई कलेक्ट हो चुके हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू अ फोमो which is being created into the subconscious mind of the client कि भाई आप ले लीजिए, अदरवाइज आपको फिर बाद में चीजें नहीं मिलेंगी, और वही चीजें अगले आने वाले कुछ समय के बाद बहुत ही इजीली अवेलेबल भी हो जाती है। सर ये तो देखो लोगों ने लग्जरी अपार्टमेंट को भी अफोर्डेबल बना दिया है। वेरी ट्रू कि 800 फ्लैट के ऊपर भी 1600 चेक हैं। तो डेवलपर क्या करता है कि अगर 50% चेक हट भी गए तो भी 800 हैं। करेक्ट। कई लोग किसी रीजन से नहीं परचेज कर पाए तो 500-600 लग जाएंगे, तो उसने तो अपनी 80% इन्वेंट्री बेच दी एक हायर रेट पे। करेक्ट। और उसके बाद फिर जब उसको अपना माल बेचना है तो वो या कोई पेमेंट प्लान ले आएगा या फिर कोई ना कोई और स्कीम ले आएगा। राइट। कई ऐसे डेवलपर हैं जो अपना माल नहीं बेच रहे, जो स्कीम बेचते हैं। करेक्ट। जो अपनी चीज को अपग्रेड करने की जगह डाउनग्रेड करते हैं। तो ये हमारे व्यूवर्स को देखना है कि वो किस बिल्डर के साथ वो अपना पैसा लगा रहे हैं। एब्सोल्युटली कि आज अगर उन्होंने कोई XYZ एक अमाउंट पे कमिटमेंट करी है तो आई एक्सपेक्ट कि 6 महीने साल भर बाद वो रेट आपको नहीं मिलना चाहिए। करेक्ट। अदरवाइज आपकी इन्वेस्टमेंट करने का क्या सेंस है? जीरो ही हो जाती है। तो बट आपको कोई ना कोई स्कीम में अपना माल बेचने के चक्कर में लोग वो स्कीम निकालते हैं और फिर हमारे कुछ जो क्लाइंट्स हैं वो फिर उसमें फंस जाते हैं। करेक्ट। तो इसीलिए हमें ए ग्रेड डेवलपर के साथ करना चाहिए और दोनों चीजों का दिमाग में रख के कि जब मार्केट अच्छी परफॉर्म कर रही है और जब मार्केट अच्छी नहीं परफॉर्म कर रही है, दोनों ही कंडीशन में जो बिल्डर है वो इतना उसमें इतना दम होना चाहिए कि वो अपना रेट कम ना करे, अपना माल बेचने के लिए रेट कम ना करे। एब्सोल्युटली करेक्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो सिद्धार्थ जी, इसी में से एक नया क्वेश्चन ये निकल के आता है कि भाई पिछले 3-4 सालों में या जो हमने ग्रोथ होराइजन देखा है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट का, एवरीवन इज लाइक वेरी शॉक्ड आई वुड से, बिकॉज अगर मैं 2021 की बात करता हूँ, नोबडी न्यू कि भाई द्वारका एक्सप्रेसवे पे इतनी जल्दी 20,000 रुपए का रेट लॉन्च हो जाएगा। एंड उस समय पे आई स्टिल रिमेंबर द टाइम व्हेन वी वर वर्किंग फॉर द एमस्ट्रीम ग्रुप। उस समय पे कुछ प्रोडक्ट आते थे, एमस्ट्रीम कैपिटल हो गया या फिर एमस्ट्रीम क्राउन हो गया, जो कि कहीं ना कहीं 10-11 हजार रुपए के रेट पे बिकते थे। सो डेफिनेटली इन ऑर्डर टू लाइक अटेन अ बेंचमार्किंग ऑफ 20,000 रुपीज, एटलीस्ट 5-7 साल का तो समय लगना चाहिए था, जो मेरे को लगता है पर्टिकुलरली। बट 2003 से 2 साल के अंतराल में ही आप देखते हो कि भाई एक डेवलपर आता है सेंट्रल पार्क, जिसने 20,000 रुपीज का सबसे पहली बार द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्राइस एस्टैब्लिश करा था। और उसी के देखा देखी फिर और डेवलपर्स भी हैं भाई, हर कोई फिर इसी प्राइस कैटेगरी में लॉन्च करने लगा है। तो इस बात में मतलब कितना दम है कि मतलब या हर कोई निकाल सकता है 20,000 रुपए का रेट, या फिर ऐसे कुछ चुनिंदा डेवलपर हैं जैसे DLF हो गया। DLF का आप देखेंगे कि भाई जहां पर भी अपना प्रोजेक्ट निकालते हैं 4-5 हजार रुपए, वो ऑलरेडी एप्रिशिएटेड प्राइस पे रहता ही रहता है मार्केट से। सेम सेंट्रल पार्क का भी, सेंट्रल पार्क दे आर नेवर गोना सेल यू अंडर वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट, राइट। सो इसी का देखा देखी अगर और भी डेवलपर आ जाते हैं, जो हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे देख रहे हैं, बहुत सारे नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा, हर कोई 20,000, 22,000, 25,000 रुपए के रेट पे, आज के रेट पे कोशिश कर रहा है बिकने की, तो क्या वाकई में उन लोगों का माल बिकता है और इट्स जस्ट एन हाइप इनटू द मार्केट? सर देखो, माल बिके ना बिके वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो क्लाइंट ले रहा है वो किस माइंडसेट से ले रहा है और वो क्या सोच के ले रहा है। जो हमने 2 से 3 साल में इतना एप्रिसिएशन देखा है, उतना एप्रिसिएशन अब नहीं आना। ओके। उतना एप्रिसिएशन अब नहीं आना। कोविड के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई, कई लोगों की लाइफ्स गई, बहुत लोगों को इनहेरिटेंस का पैसा मिला, कई लोगों ने दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट होना था फॉर बेटर लाइफस्टाइल, वो वहां पे शिफ्ट हुए। तो रेडी टू मूव इन फ्लैट्स की बहुत डिमांड थी। आज भी अगर वो इन्वेंट्री देखें तो इन्वेंट्री बहुत ज्यादा ऐसी नहीं है जो नए फ्लैट्स में अवेलेबल है। लग्जरी रेजिडेंशियल अवेलेबल है, बहुत लिमिटेड फ्लैट्स है जिनकी इन्वेंट्री आ रही है, जो भी रिसेंटली बिके हैं उनको पोजीशन आने में 5 से 7 साल लगेगा। बट अब मार्केट में होगा क्या, जो 3 साल पहले हमने ग्रोथ देखी है, अब उस ग्रोथ को बहुत लोग 5-7 साल तक बोलेंगे कि आप इतने पैसे लगाओ और आपके इतने पैसे डबल हो जाएंगे। बात है। बट रातों रात कुछ भी डबल नहीं होता। करेक्ट। और रियल एस्टेट को इस तरीके से देखना भी नहीं चाहिए। आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक डेवलपमेंट है, किसी के 50 एकड़ का लैंड पार्सल है, उसने एक 15,000 रुपए के रेट पे लॉन्च करी और उसका रीसेल अगर 18 है
तो उसको अगर नया लॉन्च है तो एक कम गैप के साथ करना चाहिए। करेक्ट। बट अगर आप उसमें 5-6 हजार रुपए का गैप रख लोगे तो क्या आप उसको मीट कर सकते हो? इससे अच्छा तो आप फिर रीसेल में ले लो। डेफिनेटली आप क्यों फ्रेश में 25-26 हजार रुपए पे ले रहे हो? एग्जैक्टली। और 18 की चीज भी तो फिर 25 की होगी। वेरी ट्रू। और सेम यही क्वेश्चन आ जाता है डीएलएफ के लिए भी कि भाई हमने देखा कि प्रिवाना साउथ लॉन्च हुआ था, 6.5-7 करोड़ की इन्वेंट्री आती थी, फिर वेस्ट आया 8-8.5 करोड़ की इन्वेंट्री आती थी, और अब आपका नॉर्थ लॉन्च होने वाला है जो कि कहीं ना कहीं 10 CR की बेंचमार्किंग क्रॉस करेगा। सो इन स्पाइट ऑफ गोइंग फॉर द नॉर्थ, मैं अगर मुझे लेना है मैं साउथ क्यों ना ले लूं? बिल्कुल, अगर आपको साउथ लेना है और आपके पास उतनी पेमेंट है, जो 30% की पेमेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे दी है और जो भी प्रीमियम अभी है, आप बिल्कुल साउथ ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है ऐसा क्या प्रीमियमनेस रहने वाला है नॉर्थ के अंदर जो मुझे साउथ में नहीं मिलेगा? सर देखो, नॉर्थ में 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब बन रहा है। ओके। साइजेस पहले वाले फ्लैट से 400-500 स्क्वायर फीट बड़ा है। ठीक है। तो अगर आप वो पर स्क्वायर फीट रेट देखोगे तो वो भी एक अमाउंट में इंक्रीज करेगा आपका। करेक्ट। ये नया प्रोडक्ट है, थोड़ा सा और बेटर आएगा। बट अगर किसी को प्रिवाना साउथ में रीसेल में लेना है, प्रिवाना वेस्ट में लेना है, वेस्ट की अभी रीसेल चालू नहीं हुई है बिकॉज 1 साल का लॉक इन होता है, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड ऑफ द डे यहाँ पे हम लोग जो एक पॉडकास्ट कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि हम डीएलएफ प्रिवाना नॉर्थ को प्रमोट कर रहे हैं। राइट। हम आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपको फेज 6 में इन्वेस्ट करना है तो आप साउथ में भी ले सकते हैं, वेस्ट में भी ले सकते हैं। करेक्ट। ओवरऑल जब चीज रेडी टू मूव इन हो जाएगी और बन जाएगी तो सबकी सेम वैल्यूएशन होगी, मतलब सबकी सेम नियर अबाउट सेम नियर अबाउट सेम वैल्यू होगी बिकॉज वो डीएलएफ का प्रोजेक्ट है। Very और true. मोर और लेस 6 महीने से साल भर के गैप में। वेरी ट्रू। बट उस चीज को तो सस्टेन कर सकता है, रेट को, एप्रिसिएशन को, वो सिर्फ डीएलएफ कर सकता है बिकॉज डीएलएफ टाउनशिप बनाने के साथ और बहुत सारी चीजें उस सेक्टर में करने वाला है। बेसिकली वही सारी सब कुछ चीजें रेगुलेट करने वाले हैं। ठीक है। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट और ये इस पॉडकास्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आई एम क्वाइट श्योर ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में जरूर चलता है, बट बातें भी लोग बहुत करते हैं बट अपफ्रंट आके कोई बात नहीं करता। तो सिद्धार्थ जी, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई हमने द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर जो प्राइस जंप देखा है फ्रॉम 9-10,000 व्हिच इज नाउ हैव क्रॉस्ड अ बेंचमार्किंग ऑफ 20,000 रुपीज, 20,000, 22,000, 24,000, 25,000 रुपए का ये हमें फ्रेश में प्राइस मिलता है। हालांकि अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात कर लेते हैं तो आज की डेट में वहां पे भी 16 से 18,000 रुपए में चीजें मिल जाती हैं आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कंपैरेटिवली अगर यही माइक्रो मार्केट को हम कंपेयर करते हैं आपका गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन से, आज की डेट में अगर आप वहां का रीसेल प्राइस चेक करते हैं, रीसेल प्राइस भी स्टार्टिंग फ्रॉम 18,000 रुपीज व्हिच इज गोइंग अप टू 24-25,000 रुपीज। फ्रेश लॉन्चेस की बात कर ले तो फ्रेश लॉन्चेस भी आपका 24-25 हजार रुपए पे लॉन्च हो रहा है। तो कहने का मतलब है एक तरफ है आपका गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन जहां पे ऑलरेडी आपका हैबिटेशन है, आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, आपका लाइक सेफ्टी सिक्योरिटी है, स्कूल्स हॉस्पिटल है, वर्सेस द्वारका एक्सप्रेसवे जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका इंफ्रा रेडी है, हैबिटेशन अभी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, कॉर्पोरेट्स अभी इतने ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, कमर्शियल्स की भी बात करते हैं तो 1 या 2 ही कमर्शियल्स हैं, इतने ज्यादा है भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि आपको क्या लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे की एस्टैब्लिशमेंट में या उसकी हैबिटेशन में अभी कितना समय लगेगा, और ये जो प्राइस का एक एट पार आ चुके हैं दोनों एक दूसरे से, ये आपको कितना जस्टिफाइबल लगता है? सर देखो, ऐसा है कि एक चीज पेपर पे दिखना और रेडी टू मूव इन में बहुत फर्क होता है। जैसे आपने क्या बोला, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, एसपीआर रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे एंड सोना, अगर आप देखो तो मोर और लेस प्राइसिंग सेम है। करेक्ट। अब ये एंड यूजर को देखना है कि वो एज अ इन्वेस्टमेंट ले रहा है या वो वहां पे रहना चाहता है। ओके। किसी को सोना की लोकेशन अच्छी लगती है, किसी को एक्सटेंशन अच्छा लगता है, किसी को गोल्फ कोर्स रोड। रेट ऑलमोस्ट सेम है, बट आप कितने बड़े लैंड पार्सल में आप अपना घर ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल गोल्फ कोर्स रोड पे कोई 3 एकड़ का एक अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आया, वो 10 करोड़ रुपए का है, और एक द्वारका एक्सप्रेसवे पे 30 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें आप 10 करोड़ रुपए का फ्लैट ले रहे हो। तो अभी आपको देखना है कि बनने के बाद आपको जो लुक एंड फील है वो कैसी आएगी, बिकॉज यहाँ पे ना हमारे पास आज के टाइम में सैंपल फ्लैट रेडी है ना कुछ, सिर्फ बिल्डर के ऑफिस में एक बड़ी एलईडी के अंदर हमें दिखाया जाता है, चाहे वो 30 एकड़ की टाउनशिप हो या आपकी 3 एकड़ की टाउनशिप हो। करेक्ट। बट उसकी क्या लुक एंड फील आने वाली है, वो ऑन टाइम डिलीवरी देगा, और आपको कौन सी लोकेशन चाहिए, आपका ऑफिस कहाँ पर है, आपको अगर हाईवे चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, तो एसपीआर और द्वारका एक्सप्रेसवे ले सकते हैं। अगर आपको गोल्फ कोर्स रोड के पास लेना है, उद्योग विहार में काम है, एमजी रोड है, साउथ दिल्ली जाना है, तो लोग गोल्फ कोर्स रोड प्रेफर करते हैं। करेक्ट। अब नए लॉन्चेस में ऐसा तो है नहीं कि पुराने का रीसेल नहीं होता। राइट। आज भी लोग बेल एयर में फ्लैट चाहते हैं लेना, पार्क बेस चाहते हैं, पिनाकल चाहते हैं, क्रेस्ट चाहते हैं, या इमार का पाम स्विंग चाहते हैं। तो कौन सी लोकेशन पे आपको लेना, बट आजकल लैंड पार्सल इतने महंगे हो गए कि अब ऑलमोस्ट रेट सबके सेम हो गए हैं। बट आप किस डेवलपर के साथ जा रहे हो
बनने के बाद उसमें ब्यूटिफिकेशन कितनी होगी या बनने के बाद कितना अच्छा लगेगा, वो आपको आज जज करना है लेने से पहले। एग्जैक्टली। अब 3 एकड़ के लैंड पार्सल में अल्ट्रा लग्जरी अच्छा लगेगा या 30 एकड़ में अच्छा लगेगा? अनडाउटेडली 30 एकड़ में वो ज्यादा अच्छा लगेगा। किसमें आपको ज्यादा ग्रीनरी मिल रही है? अगर आप ये देखो कि पर एकड़ किसमें कितने फ्लैट्स हैं। अब 40,000 स्क्वायर फीट के क्लब से लेके 2 लाख स्क्वायर फीट का क्लब सब अल्ट्रा लग्जरी के अंदर आ रहे हैं। वेरी ट्रू। कौन बोलता है कि हमारा अल्ट्रा लग्जरी नहीं है? वेरी ट्रू। चाहे किसी ने कुछ बनाया हो या नहीं हो, हर कोई अल्ट्रा लग्जरी बोल रहा है। हर कोई अल्ट्रा लग्जरी अपना प्रोजेक्ट निकाल। बिल्कुल। वेरी ट्रू। तो ये तो जो हमारे क्लाइंट है उनको देख के इन्वेस्ट करना है कि अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, बिकॉज मार्केट जिस तरीके से 3 साल पहले थी वो अभी उस तरीके से नहीं रहेगी। करेक्ट। बट हाँ, अगर आप अच्छे डेवलपर के साथ पैसे लगा रहे हैं अपने और कल को कोई स्कीम में नहीं जा रहे तो आप पैसे बना के निकलेंगे। सो गाइस, आई होप ये पॉडकास्ट आपको यूजफुल जरूर लगा होगा। सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रियली लाइक टू थैंक मिस्टर सिद्धार्थ जी फ्रॉम हाउस वाले, जिन्होंने अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा हमारे साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है हमारे व्यूअर्स के लिए इन ऑर्डर टू शॉर्ट लिस्टिंग एंड फाइनलाइजिंग अ वेरी बेस्ट प्रोडक्ट एंड अ वेरी बेस्ट चैनल पार्टनर फॉर देमसेल्फ। सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम ओवर हियर। थैंक यू सो मच अक्रांत जी फॉर हैविंग मी हियर। माय प्लेजर सर। मेरा अपने व्यूअर्स से सिर्फ यही कहना है, आप अपने किसी भी चैनल पार्टनर, किसी भी ब्रोकरेज फर्म से आप लें, बट आप भी जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा, इन्वेस्ट स्मार्टली एंड वाइजली। सिर्फ हमारे कहने पे या किसी और के कहने पे अपने पैसे इन्वेस्ट ना करो। करेक्ट। बिकॉज एंड ऑफ द डे हार्ड अर्न मनी आपका है। आप जहाँ पे इन्वेस्ट करो एक अच्छे बिल्डर के साथ, एक रेप्यूटेड बिल्डर के साथ करो जो आपको पोजेशन टाइमली दे दे और आपको चक्कर ना लगाने पड़े। वेरी वेल सेड। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंड यस, ऑन योर डिमांड यू गाइस विल गोना टेल अस कि अब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट किन के साथ शूट करें और किस पर्सनालिटी को आप चाहते हैं। डेफिनेटली वो बिल्डर लॉबी से भी हो सकते हैं। एंड माय नेक्स्ट टारगेट इज टू शूट अ वीडियो फॉर सेंट्रल पार्क, और हम जरूर कोशिश करने वाले हैं सेंट्रल पार्क की हायर मैनेजमेंट के साथ एक नया पॉडकास्ट शूट करने के लिए। सो प्लीज स्टे ट्यून विद आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।